देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलआईसी ने अडानी समूह में करीब 33,000 करोड़ का निवेश किया ताकि हाल ही में आई वित्तीय संकट की स्थिति से इस समूह को उबारा जा सके। जानकारी के अनुसार अडानी पोर्ट्स में पहले फेज में 5,000 करोड़ का निवेश किया गया। यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यह निवेश केंद्रीय निर्देशों के तहत किया गया। वित्तीय सेवा विभाग ने इस प्रस्ताव का खाका तैयार किया था और एनआईटीआई आयोग के साथ चर्चा भी हुई। अब इस मामले पर विपक्ष ने सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि आम जनता की मेहनत की कमाई से बनी एलआईसी की राशि का इस्तेमाल निजी कंपनियों को बचाने के लिए क्यों किया जा रहा है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यह नारा तो आपने सुना होगा, एलआईसी का नारा, जिस एलआईसी के ऊपर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है, विश्वास है कि अगर हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एलआईसी में लगा रहे हैं तो यह हमारी जरूरत पर हमको वापस मिलेगा। लेकिन उस एलआईसी संस्था को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी के लिए कैसे बर्बाद किया, कैसे नष्ट किया, इसकी एक रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार में आई है। आप कह सकते हैं अमेरिका का अखबार है, लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अखबार तो मोदी जी के दोस्त के बारे में कुछ लिखते नहीं, हिंदुस्तान के टीवी चैनल मोदी जी के दोस्त के बारे में कुछ दिखाते नहीं। तो कहीं भी अगर खबर छप रही है तो उस खबर की सत्यता क्या है, यह जरूरी है। तो सत्यता इस खबर की यह है कि आपकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा उस एलआईसी से उठा के, जहां पर देश के 25 करोड़ लोगों की जमा पूंजी रखी हुई है, उस पैसे का 33,000 करोड़ रुपए अडानी के शेयर और बॉन्ड खरीदने में मोदी जी ने लगा दिया। 33,000 रुपए नहीं, 3300 करोड़ रुपए भी नहीं, 33,000 करोड़ रुपए। आपके स्कूल के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, महंगाई के लिए पैसा नहीं है, आपकी जिंदगी में सुविधाएं देने के लिए पैसा नहीं है, किसान का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने दोस्त के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया और एलआईसी से कहा हमारा दोस्त डूब रहा है, अडानी डूब रहा है, उसके ऊपर निवेशकों का भरोसा पैदा हो, इसलिए तुम इनके शेयर और बॉन्ड खरीदो। और 33,000 करोड़ रुपए का शेयर अडानी का एलआईसी ने खरीदा। अब आपका भविष्य जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी नारा देने वाली एलआईसी से नहीं जुड़ा है, अडानी से जुड़ा है। अडानी डूबेगा, आपका पैसा डूबेगा। अडानी का जब ये रेत का महल गिरेगा तो उसमें देश के करोड़ों निवेशकों का भी पैसा डूबेगा। सवाल तो बनता है, आवाज उठानी पड़ेगी। क्या अपने एक दोस्त के लिए देश को इसी तरह से नीलाम किया जाएगा? रेल हो, सेल हो, कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, समुद्री तट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ अगर अडानी को दिया जा रहा है तो आप कहां खड़े हैं सरकार की निगाह में? आप खुद सोचिए। जय हिंद। विपक्ष ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने इसकी घोर निंदा करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। लोन लेने के लिए मांग किया है अडानी ग्रुप को, इसके बारे में आप लोगों को क्या है? देखिए, ये बहुत गलत है जो प्राइम मिनिस्टर ने और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया था। ये एलआईसी का जो पैसा होता है, ये आम आदमी का पैसा है, कॉमन पीपुल का पैसा, लोगों का ये हार्ड अर्न मनी है, पसीना का पैसा है। ये एलआईसी में लोग जमा करता है अपना फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, वो पैसा
तो ये जब लास्ट ईयर ये जो अडानी ग्रुप का जो उनका जो बिजनेस में कुछ उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम वो क्राइसिस से निपटने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि अडानी का प्राइम मिनिस्टर का ये रिलेशन सबको मालूम है, तो प्राइम मिनिस्टर का इंटरफेरेंस में वो LIC से टोटल 33,000 करोड़ अडानी ग्रुप को देने के लिए LIC ने डिसीजन लिया। उससे 5,000 करोड़ दे दिया ऑलरेडी अडानी को, और वो पैसा लेके अडानी इन्वेस्ट किया, उसमें इन्वेस्ट करके अडानी का जो फाइनेंशियल क्राइसिस वो थोड़ा कुछ निपट रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा देश का आम आदमी का पैसा ये एक पूंजीपति को अडानी का जैसे एक पूंजीपति को रक्षा करने के लिए, उनका इंडस्ट्री रक्षा करने के लिए हमारा लोग करोड़ लोग ये LIC में इन्वेस्ट नहीं किया है, LIC में जमा किया अपना फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग ये इसका ऊपर हमारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी लास्ट टाइम पार्लियामेंट में भी इसको उठाया था, लेकिन उसमें कुछ एक्शन नहीं हुआ। अभी उसके बाद अभी ये अमेरिका का वाशिंगटन का एक न्यूज़पेपर में भी ये निकला, LIC ने ये बात इनकार किया है। ये बात इनकार करके LIC ने इनकार नहीं किया है, LIC में किया है हम 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो लोग प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए और निर्मला सीतारमण को बचाने के लिए LIC ने ऐसे बोला कि ये कोई प्राइम मिनिस्टर का हस्तक्षेप में नहीं हुआ है, ये हम लोग अपना तरफ से LIC अपना तरफ से ये डिसीजन लिया है और इन्वेस्ट किया है, वो ये स्वीकार किया है LIC ने। लेकिन वो लोग प्राइम मिनिस्टर और निर्मला सीतारमण को प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन हम लोग का कहने का है, जो प्राइम मिनिस्टर बोले या ना बोले, निर्मला सीतारमण बोले या ना बोले, ये गरीब लोगों का पैसा है, ये पैसा कोई भी हालत में पूंजीपति को देने के लिए कोई कानून नहीं है। ये गलत किया है और LIC का इतना ताकत नहीं है, जब प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा वो लोग ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए इतना ताकत नहीं है, वो लोग झूठ बोला है। तो इसका ऊपर हम लोग एक हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। ये पार्लियामेंट का जो सदन का विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष सबको लेके एक सदन कमेटी होना चाहिए और इसको पूरा जांच होना चाहिए। कांग्रेस ने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसकी जांच की मांग की है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वाकई ये निवेश पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक या कारोबारी दबाव था। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता दुलू अहमद का कहना है कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया। दुलू ने अडानी को खुश करने के लिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए कदम बेहद निंदनीय बताए। हालांकि LIC ने रिपोर्ट को गलत बताया। LIC ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है और कंपनी ने साफ किया है कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ही किए जाते हैं। LIC ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को LIC ने कभी तैयार नहीं किया जो LIC के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताती हो। LIC भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद वित्तीय संस्थाओं में से एक है। 1956 में बनी ये कंपनी आज 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसियों के साथ हर भारतीय परिवार से जुड़ी हुई है। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक लोग LIC को अपनी मेहनत की कमाई का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। इसकी संपत्ति 2014 में 1.56 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में 15.6 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है।